हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डब्ल्यूआर में। फ्रेंड्स, हमने ल्यूसेंट जीके की श्रृंखला का 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 700 प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली है। आज नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 लेके आया हूं। इसमें भी हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी एमटेस हवलदार की एग्ज़ाम दी है तो आपको पता चल गया होगा कि इस श्रृंखला से जीके जीएस के सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये श्रृंखला आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हम अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 701 है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम, वैशाली के अंदर। चौथी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो याद रखना, कुंडलवन, कश्मीर में 98 एडी में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो याद रखना 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये है 21%। और नाइट्रोजन की पूछे तो 78%, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखना 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो याद रखना 1.676 मीटर। रेलवे के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अब की बार। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो ये बांटती है उत्तर और दक्षिण कोरिया को, याद रखना। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखना टंगस्टन का बना हुआ होता है ये। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये हुई थी 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, याद रखना। लिपिटिक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अंदर लिखे गए हैं त्रिपिटक ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना कोकण कहलाता है। प्रश्न नंबर 717 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये 2 शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सचिव एवं वित्त मंत्रालय के। प्रश्न नंबर 720 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो याद रखना औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन
पाए जाते हैं? तो ये 19% भाग में वन स्थित है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखना नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी, इंगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना यह गोल्फ से संबंधित है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्जाम दी होगी तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, याद रखना। प्रश्न नंबर 728 है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो ये लिखी थी जयदेव ने, याद रखना। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो फ्रेंड्स, ये बनवाए थे चंदेल शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखना। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवन कथा है, जीवनी है? याद रखना एडोल्फ हिटलर की है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1025 ईस्वी में। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांजीरंगा अभ्यारण्य है, वो असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। प्रश्न नंबर 739 है, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो याद रखना 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शामिल किया गया था हॉकी को। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार के अंदर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है बाहरी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखना 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सरोद। और फ्रेंड्स, वाद्य यंत्र से संबंधित भी एसएससी एमटीएस हवलदार में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग या ग्रसोपा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। अगर पूछ ले विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे भारत है, अपना देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। इनको भी आप याद रखना। प्रश्न नंबर 449 है, 449 तो देख लिए दोस्त। 750 है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो ये सोने की खान है कोलार, कर्नाटक में, याद रखना।
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या है 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 1.3 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना, हीरे के लिए। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नील नदी का उपहार किस देश को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र देश को। क्या कहते हैं? नील नदी का उपहार। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है वो, इसका राइट आंसर है, याद रखना। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। आपको बार बार बोल रहा हूँ, वाद्य यंत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो याद रखना। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? 1492 ईस्वी में। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? तो ये रोम देश कहलाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक, इसको SBI के नाम से भी जानते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध है चिपको आंदोलन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंदोलन से संबंधित भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो ये तो आपको सबको पता होगा, 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो वो उनका नाम है तेजनिंग नोरके, भारत के रहने वाले हैं, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ये दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। प्रश्न नंबर 775 है, पद्मावत की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, याद रखना। और इसके पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने किया था, याद रखना। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक के लेखक है मुंशी चंद प्रेमचंद। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आंदोलन संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो ये इजाज़त देने वाले कौन थे? जहांगीर।
भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इनका व्यापार केंद्र था गोवा। किस पर्व वाले दिन 1823 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन किसकी मृत्यु हुई थी? स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी 1823 ईस्वी में, याद रखना। कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह रचना है बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो याद रखना ये ग्रेफाइट की बनी होती है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन अमेरिका के अंदर स्थित है, याद रखना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 788 है, अशोक के किस अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे हुए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें। किसमें है? शुष्क सेल में। मानस अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? ये असम के अंदर स्थित है, याद रखना। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र है वो किस देश का है? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का डाक यंत्र वो सबसे बड़ा है विश्व में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये चिन्ह है परिवार और नियोजन कार्यक्रम का, लाल त्रिकोण। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो ये अशोक ने की थी, याद रखना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह 3 मार्च 1931 को हुआ था। प्रश्न नंबर 796 है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो यह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया का नाम है वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो उन पहाड़ियों का नाम है नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था सितंबर 1946 को। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना ये होती है 22 गज या 66 फीट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देने जाओ तब इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। इसी के साथ इस क्लास का आज हम यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।